बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 1.4 को बेटे स्टार्ट करेंगे और उससे पहले एक दो डेफिनेशन हमने स्टडी करनी है। सबसे पहले हमारे पास फंक्शन है कंटिन्यूस फंक्शन। व्हाट इज कंटिन्यूस फंक्शन? सबसे पहले इसकी जो डिफाइन है उसको बेटे यहाँ पे रीड करते हैं। अब फंक्शन एफ यहाँ पे एक फंक्शन को इंडिकेट कर रहा है, इज सेड टू बी कंटिन्यूस। इस फंक्शन को कंटिन्यूस फंक्शन कहा जाएगा। कब कहा जाएगा? एट अ नंबर सी इफ एंड ओनली इफ द फॉलोइंग थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाई। अगर किसी भी फंक्शन के ऊपर ये थ्री कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं तो वो बेटे आपका जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या कहलाएगा? कंटिन्यूस फंक्शन कहलाएगा। अब थ्री कंडीशन कौन सी हैं? अब कोई भी आपके पास जो कांस्टेंट नंबर है यानी कि उसको फंक्शन में पुट करने से आपका जो फंक्शन है वो बेटे फाइनाइट होना चाहिए। डिफाइन उसका रिजल्ट डिफाइन आना चाहिए। ये हमारे पास पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि उस फंक्शन के ऊपर हमने दो लिमिट जो है वो पुट करनी है। एक को बेटे हम नेम देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट का, दूसरी लिमिट को हम नेम देंगे राइट हैंड लिमिट का। अगर ये दो लिमिट का रिजल्ट निकालने से ये रिजल्ट भी सेम आ गया, ये हमारी सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अगर ये तीनों रिजल्ट हमारे पास सेम आ गए मींस के डायरेक्ट जो हमने फंक्शन में कांस्टेंट वैल्यू पुट की है वो वाली, और लेफ्ट हैंड लिमिट का जो रिजल्ट हमने निकाला और हमने जो राइट हैंड लिमिट का जो रिजल्ट निकाला, अगर ये तीनों वैल्यूज हमारे पास सेम आ गई तो वो जो आपका फंक्शन है वो फंक्शन बेटे आपका कहलाएगा कंटिन्यूस फंक्शन। अब यहाँ पे दो टर्म हमने यूज किए हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। ये क्या चीज है? मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स एक नंबर हमने यहाँ पे लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल ये हमने +2 लिख दिया, इधर हमने ये -इन्फिनिटी लिखा है और इधर जो नंबर हमारे पास आता है वो +इन्फिनिटी है। अगर इस नंबर को हम लेफ्ट साइड से बेटे अप्रोच करेंगे तो ये वाली जो लिमिट है ये लिमिट हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाएगी, और अगर इसी नंबर को हम राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो यही जो लिमिट है वो स्टूडेंट हमारी क्या कहलाएगी? राइट हैंड लिमिट कहलाएगी। लेकिन स्टूडेंट इसमें डिफरेंस करने के लिए जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसके ऊपर हम जो हमारे पास वेरिएबल जिस नंबर को अप्रोच कर रहा होता है उस नंबर के ऊपर हम नेगेटिव का साइन लगाते हैं। वो नेगेटिव का साइन इंडिकेट करता है लेफ्ट हैंड लिमिट को, और अगर किसी भी नंबर के ऊपर हम प्लस का साइन लगा देंगे वो प्लस का साइन इंडिकेट करेगा कि वो जो लिमिट है वो लिमिट कौन सी है? राइट हैंड लिमिट है। अगर ये तीनों रिजल्ट हमारे पास सेम आते हैं सो दिस फंक्शन इज कॉल्ड कंटिन्यूस फंक्शन। अगर इसमें से ये कोई एक कंडीशन आपकी फेल हो जाए, लाइक ये वाली दोनों जो वैल्यूज हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की, ये आपस में इक्वल नहीं आती हैं या ये वाली वैल्यू इनकी इक्वल नहीं आती है, तो फिर वो फंक्शन आपका कंटिन्यूस की बजाय वो फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो वो कंटिन्यूस फंक्शन है। अगर इन तीनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन फेल हो जाती है तो वो कंटिन्यूस की बजाय वो फंक्शन हमारा बन जाएगा डिसकंटिन्यूस फंक्शन। इससे फर्दर आगे बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। फाइंड द लेफ्ट हैंड लिमिट। यहाँ से रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स हमने टू वैल्यूज फाइंड करनी है। एक हमने यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू फाइंड करनी है, दूसरे नंबर पे हमने यहाँ से राइट हैंड लिमिट की जो वैल्यू है उसको बेटे हमने यहाँ से कैलकुलेट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हमारे पास यहाँ पे फंक्शन गिवन है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड वाला जो पार्ट है उसको बेटे यहाँ पे स्टडी करने लगे हैं, सॉल्व करने लगे हैं। सो f(x) इज इक्वल टू दिस वन, और यहाँ पे जो कांस्टेंट नंबर है वो यहाँ पे -3 आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे रिसेंटली बात कर चुके हैं कि जो लिमिट है वो इस कांस्टेंट नंबर को अप्रोच करेगी, मीन्स हमारा जो x है वो इस कांस्टेंट नंबर को अप्रोच करेगा, तो हमारी जो लिमिट आएगी वो आएगी x अप्रोचेस टू -3। सो -3 के ऊपर अगर ये नेगेटिव साइन लगा देंगे तो ये नेगेटिव साइन, जैसे कि रिसेंटली बात कर चुके हैं, ये नेगेटिव साइन इंडिकेट करेगा लेफ्ट हैंड लिमिट को। सो लिमिट x अप्रोचेस टू -3, ये नेगेटिव का साइन लगा दिया जो कि इंडिकेट कर रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट को, और इस लिमिट को इस फंक्शन के ऊपर अप्लाई करना है। लेकिन रिस्पेक्टेड स्टूडेंट अगर हम ये डायरेक्ट लिमिट इस फंक्शन के ऊपर अप्लाई कर दें, मीन्स में इस x की जगह पे यहाँ पे जो है वो -3 पुट करता हूं, तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू है वो बेटे एग्जैक्ट नहीं आएगी। सो यहाँ पे इसलिए हमने इसकी सिंप्लीफिकेशन की, इसके ऊपर हमने फॉर्मूला लगा दिया a + b × a - b, तो ये नोमिनेटर और डिनोमिनेटर ये दोनों वैल्यूज आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, और यहाँ पे इसका जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वो आएगा x + 3। फंक्शन को पहले हमने सिंप्लीफिकेशन कर ली है। अब इसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए हमने इसके ऊपर लिमिट को अप्लाई किया, और ये फंक्शन था इसके ऊपर हमने ये लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो अप्लाई कर दी।
अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करने के लिए स्टूडेंट यहाँ पे इसके ऊपर नेगेटिव साइन था, सो मैंने यहाँ पे x की जगह पे -3 को रिप्लेस करवा दिया और ये +3 एज इट इज आ गया। तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका जो रिजल्ट है वो बेटे हमारे पास 0 आ जाएगा। यहाँ पे कई बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जो नेगेटिव का साइन है वो हमने पुट नहीं किया, जबकि x की जगह पे जस्ट हमने ये माइनस वाली वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करवाई है। उसके पीछे बेटे रीजन ये है कि यहाँ पे जो नेगेटिव का साइन है वो जस्ट ये इंडिकेट कर रहा है कि कौन सी लिमिट पुट की जा रही है। ये नेगेटिव का साइन सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट पुट कर रहे हैं, बाकी जो आपने लिमिट पुट करनी है यहाँ पे एग्जैक्ट वही नंबर पुट करेंगे। -3 है तो यहाँ पे -3 रिप्लेस करवा देंगे, दोनों वैल्यूज आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, रिजल्ट 0 आ जाएगा। उसके बाद फर्दर आगे हमने राइट हैंड लिमिट का रिजल्ट निकालना है। तो जैसे कि रिसेंटली हम बात कर चुके हैं, राइट हैंड लिमिट के लिए इसी नंबर के ऊपर बेटे हम प्लस का साइन लगा देंगे और फंक्शन के ऊपर लिमिट लगानी है। फंक्शन हमारे पास ये है, सो इसके ऊपर लिमिट लगा देंगे। तो यहाँ पे भी ये प्लस का जो साइन है वो जस्ट इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि जो लिमिट अप्लाई की जा रही है वो राइट हैंड लिमिट अप्लाई हो रही है। सो यहाँ पे x की जगह पे -3 रिप्लेस करवाएंगे तो यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट दोनों का जो रिजल्ट बेटे हमारे पास आएगा वो किसके इक्वल आएगा, वो 0 के। फिर हमने फंक्शन की जो डायरेक्ट लिमिट जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो फंक्शन हमारे पास ये था, इसकी डायरेक्ट लिमिट हमने फाइंड करनी है। फाइंड द लिमिट ऑफ द फंक्शन। फंक्शन की डायरेक्ट लिमिट निकालने के लिए जो यहाँ पे नंबर मौजूद है उसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई साइन नहीं लगाएंगे और ये डायरेक्ट जो नंबर है वो इसको इस फंक्शन में रिप्लेस करवा देंगे। तो इसका जो रिजल्ट है वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस तरह से हमारा स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड वाला पार्ट है ये बेटे कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानब, जो कि इंतहाई ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज को बेटे अच्छी तरह से लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से अच्छी तरह से इसको तैयार कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक ये 5 सवाल में से कोई एक क्वेश्चन लाजमी तौर पे पेपर में पूछा जाता है। तो डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ f ऑफ x एट x इज इक्वल टू c। वो कह रहे हैं कि फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस करें। तो अभी हमने कंटिन्यूटी के ऊपर बात की है कि फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा, जब हमारे पास ये वाली जो तीनों कंडीशन है वो बेटे सेटिस्फाई होंगी। मीन्स फंक्शन की लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, अगर ये तीनों वैल्यूज हमारे पास सेम आएंगी तो वो फंक्शन कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज वो फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये स्टूडेंट यहाँ पे पीस वाइज फंक्शन गिवन f of x इज इक्वल टू, एक फंक्शन ये दिया और इसकी कंडीशन दी हुई है x लेस देन इक्वल टू +2। एक फंक्शन ये गिवन है और इसमें कंडीशन दी है x ग्रेटर देन 2, और यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है जिसके ऊपर कंटिन्यूटी चेक करनी है वो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 2। सो स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पे हमने ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। ये तीनों वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे। पहले f of c की वैल्यू फाइंड करते हैं। f of c फंक्शन में हमने ये c जो वैल्यू है फंक्शन में पुट करनी है। तो यहाँ पे फंक्शन कौन से, इन दोनों में से कौन से फंक्शन में c की वैल्यू पुट करेंगे। स्टूडेंट ऐसे फंक्शन में आपने c की वैल्यू पुट करनी है जिसमें x बेटे इक्वल आ रहा होगा। अब अगर आप इन दोनों फंक्शन में देखें तो x इक्वल इस फंक्शन में आ रहा है, तो इस फंक्शन में हम c की वैल्यू पुट करेंगे। तो इसलिए मैंने सपोज कर लिया कि यहाँ पे ये वाला जो फंक्शन है वो इसके इक्वल है। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने c की वैल्यू पुट करनी है, c की वैल्यू 2 आ रही है तो यहाँ पे हम 2 को रिप्लेस करवा देंगे। यहाँ पे भी 2 को रिप्लेस करवा दिया, यहाँ पे x की जगह पे भी 2 को रिप्लेस करवा दिया। 2 2 4, 4 में 5 ऐड करेंगे तो इसका जो रिजल्ट है वो 9 आ जाएगा। अब इसके बाद स्टूडेंट हमने 2 लिमिट और फाइंड करनी है कंटिन्यूटी के लिए, कि हमने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, फर्दर हमने राइट हैंड लिमिट को फाइंड करना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों आपस में इक्वल आनी चाहिए। तो इधर बेटे हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं, इधर हम राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये स्टूडेंट हमने यहाँ पे ये लिमिट लगा दी फंक्शन के ऊपर, ये लिमिट भी लगा दी फंक्शन के ऊपर। लेकिन स्टूडेंट सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट कौन से फंक्शन के ऊपर अप्लाई होगी और ये राइट हैंड लिमिट कौन से फंक्शन के ऊपर अप्लाई होगी, ये यहाँ पे हमने देखना है। अगर स्टूडेंट अगर आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, इसका मतलब ये है कि ये x लेस देन -2, x लेस देन +2 हमारे पास आना चाहिए। x लेस देन +2 इस फंक्शन में लगाएंगे जिसमें x लेस देन होगा 2 से। तो x लेस देन 2 हमारे पास बेटे ये वाला फंक्शन आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमने इस फंक्शन में अप्लाई करनी है। और जब हम राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो हमने राइट हैंड लिमिट ऐसे फंक्शन में लगानी है जिसमें x ग्रेटर देन होगा 2 से। माइनस का मतलब है लेस देन होगा, प्लस का मतलब है ग्रेटर देन होगा।
तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट ऐसे फंक्शन में लगाएंगे जिसमें x लेस देन होगा 2 से, तो x लेस देन 2 हमारे पास ये फंक्शन आ रहा है, तो इस लिमिट को इस फंक्शन में अप्लाई करेंगे। जब हम इसकी बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स x जो है वो ग्रेटर देन 2 है, तो x ग्रेटर देन 2 हमारे पास इस फंक्शन में है, तो हमने जो राइट हैंड लिमिट निकालनी है वो इस फंक्शन में निकालनी है। सो स्टूडेंट आगे लिमिट पुट कर लेंगे x की जगह पे 2, तो ये 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा 4, 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। यहां पे भी लिमिट लगाएंगे तो 4 2 से 8 हो जाएगा, 8 में 1 ऐड करेंगे 9 आ जाएगा, तो ये 9 इज इक्वल टू 9। तो स्टूडेंट यहाँ पे तीनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही हैं कि फंक्शन का जो रिजल्ट है वो भी 9 आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट का भी रिजल्ट 9 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट का भी जो रिजल्ट है वो 9 आ रहा है, तीनों रिजल्ट हमारे पास सेम आ रहे हैं। तो अगर ये तीनों रिजल्ट हमारे पास सेम आ रहे हैं, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, इसका मतलब ये हमारे पास जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर बात कर रहे हैं। ये एक फंक्शन उसने अगेन पीस वाइज फंक्शन दे दिया है। यहां पे वो इस क्वेश्चन में डिमांड कर रहा है फाइंड सी, मींस सी की वैल्यू को फाइंड कीजिए। आगे उसने कंडीशन लगा दी है दैट लिमिट x अप्रोचेस टू -1 f ऑफ x एग्जिस्ट। इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और इसकी राइट हैंड लिमिट दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। तो स्टूडेंट हमने ये दोनों वैल्यूज फाइंड करनी है, दोनों को इक्वल प्लेस करेंगे तो यहां से हमारे पास बेटी ये सी की वैल्यू आ जाएगी। सो ये हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों को इक्वल प्लेस किया। अब यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट बेटे हम लगाते हैं x अप्रोचेस टू -1, क्योंकि हमने ये वाली जो लिमिट लगानी है x अप्रोचेस टू -1, इसके ऊपर नेगेटिव का साइन लगा दिया। नेगेटिव का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये फंक्शन ये लिमिट ऐसे फंक्शन में लगाएंगे जिसमें x लेस देन होगा -1 से। तो x लेस देन -1 ये फंक्शन आ रहा है, तो ये लिमिट इस फंक्शन में लगाएंगे। और अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो इसके लिए -1 के ऊपर प्लस का साइन लगाएंगे। प्लस का मतलब है x ग्रेटर देन होना चाहिए -1 से, तो x ग्रेटर देन -1, तो इसकी लिमिट हम इस फंक्शन में लगाएंगे c+2 में। तो यहाँ पे स्टूडेंट x की जगह में -1 पुट कर देंगे। सो -1 + 2, ये चूंकि दोनों कांस्टेंट वैल्यूज हैं तो इसके ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं होगी, ये दोनों वैल्यूज ऐसे ही आ जाएंगे। 2 में से 1 निकाल देंगे स्टूडेंट, ये हमारे पास 1 आ जाएगा, और ये प्लस इधर आके -2 हो जाएगा। -2 में से +1 निकाल देंगे, तो डियर स्टूडेंट यहाँ से हमारे पास जो c की बेटे वैल्यू आएगी वो -1 आ जाएगी। थैंक यू सो मच।